हेलो एवरीवन। अगर आप लैट का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप उसकी तैयारी के लिए 5 साल पास्ट पेपर कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका पहला पेपर 2019 से हुआ था, वहां से लेकर 2023 तक में जितने पेपर तकरीबन हुए हैं वो आपको बताएंगे कैसे आप हासिल कर सकते हैं। आप अगर इनमें से PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पास्ट पेपर के तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर में सवालात कहाँ से आते हैं, पेपर को पास करने के हवाले से टिप्स वगैरह भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मजमून वगैरह के हवाले से, ऐसे वगैरह के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सबसे हम पहले बात करते हैं कि अगर आपको PDF डाउनलोड करने हैं या 5 ईयर के पास पेपर चाहिए तो आपने गूगल पे जाके सिंपल लिखना है लैट टेस्ट पॉइंट। अब जब लिखेंगे तो वेबसाइट खुल के आपके सामने आ, जैसा हमने लैट टेस्ट पॉइंट लिखा तो ये नीचे आ गया, टॉप पे लिखा हुआ है लैट पास्ट पेपर। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, ये आपके सामने टेस्ट पॉइंट खुल के आ गई। ये ऊपर लिखा है 5 ईयर पास्ट पेपर। सबसे पहले आपके सामने सिलेबस आएगा 2023 का जो है, आप इस पर क्लिक करके सिलेबस ले सकते हैं। आपने तैयारी सिलेबस के मुताबिक करनी। सबसे बड़ा ये टिप्स है कि तैयारी सिलेबस के मुताबिक नहीं करेंगे तो आप कभी भी किसी भी जॉब के लिए अच्छे नंबर नहीं ले सकते। जैसा कि इसमें इस्लामिक स्टडी है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, उर्दू है, मैथ है, इंग्लिश है। अब इसमें जो मेन गेम चेंजर है वो है इंग्लिश, जो आपको सबसे ज़्यादा आपके टेस्ट के ऊपर असरअंदाज हो। और उसके अलावा जो ऐसे लिखना हो, पर्सनल स्टेटमेंट, अगर आपने इंग्लिश और ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को अच्छे से कर लिया तो आपके ये अगर पोर्शन अच्छे से हो गया तो यकीनन उर्दू भी सबको आता है, मैथ भी बेसिक होता है, तकरीबन सबको आ रहा होता है, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, ये आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आपके 20 में से 18 या 17 या 15 आ जाएंगे। अगर नॉर्मल करेंगे 13 से 14 आ जाएंगे। 3-4 नंबर का तकरीबन फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप ये पोर्शन अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है उसके बाद अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे कर लेंगे तो आपके इसमें अगर 13, 14, 15 आ जाते हैं। अगर तैयारी अच्छी नहीं इंग्लिश की करेंगे तो यकीनन इसमें तो आपका तुक्का भी नहीं लगता ना सही से, तो इसमें वो आप 2-3 आएंगे। अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे 12, 13, 14 आ जाएंगे। इसी तरह ऐसे में से भी आप 10 से अबव ले लें, पर्सनल स्टेटमेंट में भी 8 से 7 ले लें तो आप बहुत अच्छे टॉप मार्क्स में आ जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज इधर सर खपाते रहते हैं लेकिन इस पोर्शन को नहीं सही से करते, तो इस वजह से नंबर अच्छे नहीं आते, तो उनकी टेस्ट पास नहीं होता। अगर हो भी जाए तो कोई अच्छे वो मार्क्स नहीं ले पाते। तो या आपने इस मुताबिक तैयारी करनी है। PDF बुक्स अगर आपको चाहिए इसकी तैयारी के लिए तो हमने ये तमाम जो इस्लामिक स्टडी की है, पाकिस्तान स्टडी की है, जनरल नॉलेज की, ये तमाम दी हुई हैं। आपने उसी सिलेबस वाले के नीचे आना है तो ये यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम जो सब्जेक्ट वाइज है। उसके बाद ऐसे भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लैट के लिए हमने बहुत सी बुक्स भी अपलोड की हैं, ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पहला पेपर 2018 में हुआ था, वहाँ से लेके अब तक के जो भी पेपर हुए तकरीबन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब ये जिनका PDF ये ब्लैक है, ये आप PDF में भी पास्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर आपको मशवरा दूंगा क्योंकि यही टॉपिक जो एक पेपर में है, मतलब मुस्लिम लीग का उसने क्वेश्चन है इसमें पूछ लिया है कि कब बनी, अगले में उसने पूछ लिया उसका पहला सदर कौन था, तीसरे में उसने पूछ लिया मुस्लिम लीग को कायदे आज़म ने कब ज्वाइन किया था। लिहाजा मुस्लिम लीग का टॉपिक फॉर एग्जाम्पल उसने जिस तरह पकड़ा है तो वो हर पेपर में पूछता है। UNO का उसने पकड़ा है तो हमने इन टॉपिक से रिलेटेड ना डिटेल से लिखा है। तो आप कोशिश करें कोई पेपर वेबसाइट पे जाएं, 1 बाय 1 जिस भी पेपर को पढ़ना है उसको पढ़ें और उसकी डिटेल में जाएं। ये देखो एक क्वेश्चन है पाकिस्तान कब न्यूक्लियर पावर बना था, लेकिन हमने डिटेल से लिख दिया 28 मई को मिला, बना इतने बजे, उसने ये किया, किस जगह पे ये किया, वगैरह वगैरह। तो इससे क्वेश्चन उसने जो भी पूछा आपका डिटेल से सारा जो है इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि वेबसाइट से ऑनलाइन पढ़ें, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ें। फिर हमने उर्दू में भी लिख दिया अगर किसी को पढ़ने में मुश्किल पेश आती, जबकि PDF में ये चीज़ें नहीं होती तो आपको फिर मशवरा देते हैं कि 5 साल पास्ट पेपर यहाँ से मौजूद हैं 2018 से लेकर 2023 तक के। तो आप इनको 1 बाय 1 वेबसाइट से पढ़ें। ये बहुत बड़ा आपके लिए टिप्स है।
باقی اس کے علاوہ آپ ایسے بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو ایسے امپورٹنٹ ایسے پرسنل سٹیٹمنٹ وہ بھی، اور تھیوریکلی PDF بکس وغیرہ بھی. لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ویب سائٹ سے آن لائن 1 by 1 ان تمام پیپر کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھنا آپ کو کتنا مزہ آئے گا. اس کے علاوہ ایسے اور انگلش کے اوپر، ایسے انگلش اور پرسنل سٹیٹمنٹ کے اوپر خاص طور پہ توجہ دیں. اور یاد رکھیے گا، اگر آپ انگلش میں ایسے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو آپ کو اچھے مارکس ایز کمپیئر اردو کے آئیں گے. لیکن اگر آتی ہی نہیں ہے انگلش تو پھر تو یقیناً آپ اردو میں ہی لکھیں گے، پھر اردو میں ہی لکھنا ہے. اگر کچھ آپ کی انگلش بہت زیادہ کمزور ہے تو پھر آپ انگلش کی بجائے اردو میں لکھیں. لیکن اگر آپ کی انگلش اور اردو دونوں آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہیں تو پھر کوشش کریں انگلش میں لکھیں، اس سے آپ کے اچھے مارکس آئیں گے. یہ آپ کو بتانا. باقی امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. پیپر کے سوالات کہاں سے آتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 5 سال اگر پاسٹ پیپر آپ ڈیٹیل سے کر لیتے ہیں نا تو یہ بہت بڑا ٹپس ہے. ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے یہ تمام ٹاپک کور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے مارکس آ جائیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ نے پیپر دیا ہے تو پلیز ہو سکے تو کویشچن ضرور، بے شک 5-7 ہی کویشچن اگر واٹس ایپ کر دیں. اگر آپ نے پیپر دیا ہے، پیپر دینے کے بعد جو 5-6-10 یاد رہ جاتے ہیں بندے کو، تو وہ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.